आपकी वर्कशीट नंबर 12, ये आपकी एसएसटी की वर्कशीट है। इससे पहले आप लोग अच्छे से लेबल कर लेंगे, क्लास डाल देंगे, अपना नाम, डेट, क्लास टीचर का नाम सब आप लोग लिख लेंगे। आज हम क्या पढ़ेंगे, फ्रॉम ट्रेड टू बैटल, यानी कि व्यापार से जंग तक की, कि किस तरह से व्यापार करने हुए आए लोग हमारे साथ जंग करने के लिए तैयार हो गए। ऐसे उनके अंदर कैसे इतनी हिम्मत आ गई। तो चलिए आज हम लोग इस बारे में जानते हैं। ये सब आपके आज़ादी से पहले की बातें हैं, ये उस ज़माने की बातें हैं जब मुग़ल बादशाह हमारे ऊपर हुकूमत कर रहे थे और अंग्रेज़ों ने यहाँ के ये हुकूमत उनके हाथ से छीनी थी। तो चलिए शुरू करते हैं। आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब, मुग़ल रूलर वॉज वीक्ड एंड रीजनल रूलर वर शोइंग देयर स्ट्रेंथ। अब कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जैसे ही मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब की डेथ होती है तो जो छोटे छोटे रूलर्स थे, भाई आपको मैंने पहले ही समझाया था कि ये बड़ा सा इंडिया है, इसमें हर हिस्से को छोटे छोटे लोगों के उसमें डिवाइड किया गया है, ठीक है। सेंट्रल जो है वो आपका दिल्ली है, ठीक। अब मुग़ल बादशाह यहाँ है, लेकिन जब औरंगज़ेब की डेथ हो गई तो ये मुग़ल बादशाह जो है ये कमज़ोर हो गए थे और जो रीजनल थे यानी जो छोटे छोटे शहरों के अपने अपने लोग थे वो अपनी अपनी ताकत दिखा के उस एरिया के खुद मालिक बने बैठे थे, ठीक है। द नवाब ऑफ बंगाल रिफ्यूज टू गिव कंस्टिट्यूशन to the East India Company and demanded endowment in exchange of the for the राइट टू ट्रेड। यानी उन्होंने क्या कहा, जो औरंगज़ेब ने उन्हें जितने भी फरमान वगैरह दिए थे, जो भी हम लोग ने पढ़ा था पिछली बार कि उन्होंने फरमान भेजे थे कि ठीक है आप बिना टैक्स दिए कर सकते हैं नौकरी यहाँ पे, मतलब अपनी तिजारत बिजनेस कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें उन्होंने ख़त्म कर दी थी, ठीक है। सब रिफ्यूज़ कर दिया कि नहीं अब कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि औरंगज़ेब मर चुके हैं, जो मर गया उसका कुछ नहीं है यहाँ पे, अब हम बादशाह हैं, अब आपको जो करना है हमारे लिहाज से करना है, ठीक है, जैसा हम कहेंगे आपको वो करना है, ठीक। एट द सेम टाइम, और सेम उसी वक्त क्या हुआ, दे ऑल्सो प्रिवेंट द मॉडलिंग ऑफ कॉइन्स एंड फॉरेस्ट क्रिएशन। यानी कि कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि उन्होंने जो आपके सिक्के बनाने का काम था, सिक्के के बनाने का जो काम था उसको, और जो ये फॉरेस्टेशन कर रहे थे पूरे में, यानी कि आपके फोर्ट वगैरह बना रहे थे, उस पर नाकाबंदी कर रहे थे कि यहाँ पे कोई और ना आ पाए, उस सब चीज़ों के ऊपर उन्होंने फ़ौरन रोक लगा दी कि नहीं आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। दिस कॉन्फ्लिक्टेशन बिटवीन द कंपनी एंड द नवाब ऑफ बंगाल इंक्रीज्ड, और यही कॉन्फ्लिक्ट्स जो थे, यानी यही जो लड़ाई झगड़े की बातें थी, यही जो बहसबाजी थी, ये किसके बीच में, कंपनी की और नवाब के बीच में, यही चीज़ जो धीरे धीरे बढ़ती गई। आफ्टर द डेथ ऑफ अली वर्दी खान, अब अली वर्दी खान की डेथ हो गई कब, 1756 में। उनकी डेथ के बाद क्या हुआ, सिराजुद्दीन दौला जो थे बिकम द नवाब ऑफ बंगाल, वो बंगाल के नवाब बने। द कंपनी फियर्स हिज स्ट्रेंथ, यानी कि कंपनी जो है वो उसकी ताकत से डरती थी। द कंपनी वांटेड ए पपलेट नवाब इन हिज प्लेस, यानी कि जो कंपनी थी वो चाहती थी कि एक पपलेट मिले। पपलेट किसे कहते हैं, कठपुतली को। कठपुतली किसे कहते हैं, जो उंगलियों पे नचाई जाती है ना। तो कंपनी एक ऐसा नवाब चाहती थी जो उनके इशारे पे चले, जो वो कहें वो करे, अपना ना दिखाए कुछ भी। लेकिन जो ये सिराजुद्दौला थे, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा नहीं बिल्कुल नहीं, जो मैं कहूँगा वो होगा, क्योंकि मैं यहाँ का बादशाह हूँ ना कि तुम, ठीक है। हु डांस्ड एट हिज बेस्ट, उन्होंने इन सब चीज़ों के ख़िलाफ़ करा और उनसे कहा कि नहीं जो मैं कहूँगा वही होगा। सिराजुद्दौला ऑर्डर्ड द कंपनी नॉट टू स्टैंड इन देयर पॉलिटिकल अफेयर, यानी सिराजुद्दीन दौला ने जो कहा कि तुम पहली बात तो ये है कि मेरे कोई भी राजनीतिक काम में इंटरफियर नहीं करोगे, एंड आस्क दैम टू पे टैक्सेस, और कहा कि जो तुम्हें औरंगज़ेब ने टैक्स देने को मना करा था ना, वो सारा टैक्स मुझे चाहिए, टैक्स देना शुरू करो अगर यहाँ काम करना चाहते हो। बट द कंपनी डिड नॉट लिसन, एज अ रिजल्ट, लेकिन कंपनी ने उनकी बात नहीं सुनी। एट द रिजल्ट क्या हुआ, रिजल्ट में द इंग्लिश फैक्ट्री एट कासिम बाजार वॉज कर्पेड बाय द नवाब एंड कम आउट टू ओपिनियन ऑफ द फोर्ट ऑफ कलकत्ता, यानी कि अब इन्होंने क्या करा, जो कासिम बाजार वाली अंग्रेज़ों की फैक्ट्री थी उसको अपने कब्जे में कर लिया नवाब साहब ने, और फोर्ट के ऊपर यानी किले के ऊपर कब्जा करने के लिए चल दिए। द कंपनी सेंट फोर्स लीड बाय रॉबर्ट सिल्फ, यानी कि उन कंपनी ने क्या करा, एक फोर्स भेजी किसकी, रॉबर्ट सिल्फ की नेतृत्व में, यानी उसका जो फोर्स का हेड था वो कौन था, रॉबर्ट सिल्फ था। ही ऑल्सो रिसीव्ड नेवी सपोर्ट, और उनको इसी साथ में नेवी का भी सपोर्ट मिल गया।
This way to Battle of Plassey took place in 1757 between the Civil and Sirajuddaulah. अब क्या हुआ, 1757 में सिविल और सिराजुद्दौला के बीच में जंग छिड़ गई. कहाँ छिड़ी? प्लासी में. प्लासी एक जगह है. द प्लासी नेम ऑफ हिज प्लेस इज ड्यू टू द फ्लावर ऑफ पालिश हर फाउंड, यानी कि फाउंड हियर. इन्होंने बोला कि उस जगह का नाम प्लासी क्यों पड़ा, क्योंकि वहाँ पे पालिश नाम का एक फूल पाया जाता है जिसकी वजह से उसका नाम प्लासी पड़ा. सिविल डिफर्ड यानी कि डिफिकेट होता है यानी हरा देना सिराजुद्दौला इन द फील्ड ऑफ प्लासी, यानी कि प्लासी के मैदान में, प्लासी में जो जंग चल रही थी वहाँ पे उन्होंने सिराजुद्दौला को हरा दिया. क्यों हराया? सिराजुद्दौला बहुत ताकतवर थे, वो नहीं हारते, लेकिन उन्हें हराया कैसे? धोखे से. अंग्रेज़ों का काम ही यही था, डिवाइड एंड रूल, है ना, मतलब बांटो और राज करो. अंग्रेज ने क्या करा? वन ऑफ द मेजर रीजन ऑफ द डिफीट वॉज हिज कमांडर मीर जाफर हु हैड मीट विद द कंपनी. अब देखिए आगे समझ में बात, कि जो उसका कमांडर था मीर जाफर, वही जाके कंपनी से मिल गया था, उसी ने गद्दारी की थी. उसने जाके कंपनी को सब बता दिया था कि उनके पास कितना पैसा है, कितनी ताकत है और क्या क्या वो कर सकते हैं. सिराजुद्दौला वॉज किल्ड एंड मीर जाफर बिकम द नवाब. क्योंकि अंग्रेज़ ना लालच दिया करते थे. अंग्रेज़ ने मीर से क्या कहा? मीर जाफर से ये कहा कि तुम उन्हें मार दोगे तो मैं तुम्हें नवाब बना दूंगा. ठीक, अब उन्हें लालच आ गई, उन्होंने उन्हें मार दिया और वाकई देखो वो नवाब बन गए. लेकिन अंग्रेज़ कभी भी वो काम नहीं करते थे. उन्होंने नवाब बना दिया, लेकिन वो पता है एंड में हमेशा मरवा दिया करते कि जब तुम अपनों की नहीं हुए तो तुम हमारी क्या होगी. लेकिन क्या हुआ? आफ्टर सम टाइम कंपनी रिमूव्ड मीर जाफर. अब देखिए हटा दिया ना मीर जाफर को, एंड मीर कासिम बिकम द नवाब, बट कंपनी गॉट अपसेट विद हिम. ठीक है, अब मीर कासिम को वहाँ का नवाब बनाया गया, लेकिन उसके बावजूद कंपनी को वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिली, इसीलिए कंपनी सेटिस्फाइड नहीं हुई, यानी खुश नहीं हुई, और वो अपसेट हो गई और उन्होंने उसको भी हटा दिया. कब? 1764 में उसको भी हटा दिया. देयर वॉज अ बैटल ऑफ बुलक्स. ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? यहाँ पे बक्सर की लड़ाई शुरू हुई. आफ्टर द बैटल ऑफ मीर जाफर अगेन बिकम द नवाब. और बक्सर की लड़ाई के बाद दोबारा से मीर जाफर को नवाब वहाँ का बना दिया गया. आफ्टर हिज डेथ, यानी कि अब मीर जाफर की डेथ के बाद, कब हुई उनकी डेथ? 1765 में. द मुगल एम्पायर गिव द कंपनी टू बंगाल दीवानी, यानी कि अब बंगाल की जो दीवानी थी मुगल एम्पायर ने उन्हें ही दे दी. अब मैं आपको पहले ही बता दूं, मुगल एम्पायर की जो ताकत थी वो वैसे ही ख़त्म हो चुकी थी. ठीक है, वो खुद अंग्रेज़ी हुकूमत से पैसे लेने वाले बन गए थे, कि वो खुद उनसे एक तरह से पेंशन लिया करते थे, क्योंकि वो उनको कोई चीज़ उनके हाथ में बची ही नहीं थी. ठीक है, तो इसी तरह से दीवानी भी उन्होंने उसको दे दिया. दीवानी का मतलब क्या है? इन्होंने बोला द राइट टू रिकवर द लैंड रेन्यू, यानी कि जो ज़मीन का टैक्स होता है वो आप ले सकते हैं. उनको जो लोग वो टैक्स लेते थे उन्हें दीवानी कहा जाता था. इन दिस वे द कंपनी इटसेल्फ बिकम द नवाब. और इसी तरह से कंपनी खुद ही वहाँ की नवाब बन के बैठ गई. अब आपने देखा किस तरह से कंपनी ने दावपेच खेल के एक हिस्सा यानी कैलकाटा अपने हिस्से में कर लिया. अब ऐसे ही धीरे धीरे वो बड़े बड़े शहरों में राज करेगी. पहले लखनऊ, हैदराबाद, दिल्ली, और वो एंड में पूरे हिंदुस्तान पे अपनी हुकूमत कर लेगी. अब पहला क्वेश्चन ये लिखा है, हाउ डिड प्लासी गेट हिज नेम, यानी कि प्लासी का नाम प्लासी क्यों पड़ा. तो चलिए इसका आंसर देखते हैं, क्यों पड़ा उसका नाम प्लासी. तो आप इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे कि द प्लासी नेम ऑफ दिस प्लेस इज ड्यू टू द फ्लावर ऑफ प्लाश फाउंड हर, यानी कि जो यहाँ पे एक फूल मिलता है उसके बिना पर इसका नाम प्लासी रखा गया है. ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं. आपको यहाँ सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट वर द डिस्प्यूट बिटवीन द नवाब ऑफ बंगाल एंड द ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब जो थे बंगाल के, उनके बीच में क्या डिस्ट्रीब्यूट था, क्या वजह थी उनके बीच में लड़ाई झगड़े की. ठीक है, और दूसरा लिखा व्हाट वर द रीजन ऑफ द बैटल ऑफ प्लासी, यानी प्लासी की जो लड़ाई हुई उसका कारण क्या था. तो देखिए ये दोनों क्वेश्चन एक है. क्या होता है, कभी कभार जो उसका कॉन्सेप्ट होता है ना वो सेम होता है, लेकिन क्वेश्चन को वो आपको कंफ्यूज करने के लिए थोड़ा सा चेंज कर देते हैं. तो दोनों का मतलब सेम है. देखिए नवाब और अंग्रेज़ों के बीच में जब दंगे हुए, जब बहसबाजी हुई, तभी तो लड़ाई शुरू हुई, तभी तो प्लासी की युद्ध हुई. अब अगर ये पूछा है प्लासी की युद्ध क्यों हुई, तो जब उन दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग थी, जब उन दोनों के बीच में नहीं पट रही थी, तभी तो लड़ाई हुई. तो कहने का मतलब ये दोनों क्वेश्चन आपके सेम है, चाहे ये आए चाहे ये आए, आंसर आपको एक ही लिखना है. तो चलिए आंसर को देख लेते हैं. इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे कि सिराजुद्दौला जो थे उन्होंने और मतलब कंपनी को ऑर्डर दिया था कि तुम उनको पॉलिटिकल जो लाइफ है उनकी उसमें इंटरफियर नहीं करोगे और टैक्स को भी पे करोगे. लेकिन कंपनी ने ऐसी चीज़ें मानने से मना कर दिया, और इसकी वजह से क्या हुआ कि उन्होंने जो कंपनी थी उस पर कब्जा कर लिया. काजिम बाज़ार में जो कंपनी थी उसको कब्जा कर लिया नवाब ने, और वहाँ पर किले पे गए लड़ाई लड़ने के लिए. ठीक है, जिसके बाद उनका जो वो था
कमांडर वो जाके अंग्रेज़ों से मिल गया, जिस वजह से नवाब साहब की हार हो गई और इसी वजह से मतलब इन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो गई। कब शुरू हुई? 1757 में दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हुई। तो इस तरह से आप ये लिख लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। आपका यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, व्हाट वाज द मेन रीजन ऑफ सिराजुद्दौला डिफॉल्ट, यानी कि सिराजुद्दौला जो हारे, उनके हारने का मेन कारण क्या था, ये आप बताइए। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं कि उनके हारने का मेन कारण क्या था। इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे कि वन ऑफ द मेजर रीजन ऑफ हिज डिफॉल्ट, यानी उसके हारने का जो सबसे बड़ा कारण था वो था उसके कमांडर मीर जाफर का अंग्रेजों से मिल जाना। ठीक है, तो आप इस तरह से लिख लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब ये आपका ये लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दीवानी, दीवानी से आप क्या समझते हैं, व्हाट इज दीवानी, दीवानी है क्या। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो आपका लास्ट आंसर है, दीवानी मीन्स राइट टू रिकवर लैंड रिन्यूज, यानी कि जो ज़मीन का टैक्स होता है ना उसको लेना। ठीक है, उसको कहते हैं, वो जो इंसान लेगा उसको क्या कहा जाता था, वो एक पोस्ट थी दीवानी। ठीक है, दीवानी पोस्ट थी, जिसको ये पोस्ट दी जाती थी, उसका काम था कि वो सबसे जाके एक तरह से कर वसूल करे। ठीक है, तो चलिए आज की वर्कशीट को यहीं खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतने। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।